दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरके बीपीएस क्लासेस पे। और पिछली पिछली क्लास में जो है आपने ये पढ़ा था कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे। इस सीरीज के जो चल रही है उसमें हमने प्रथम जो पार्ट है वो देख लिया था, उसमें कई 12 सवाल देखे थे। आगे 12 सवाल के बाद जो है ना आगे की क्लास जो है हम इसमें सीखेंगे। तो सवाल ये था कि किसी विद्यालय में 2/3 भाग बच्चे 1 से 12 आयु वर्ग के, मतलब पूरा कक्षा है उसमें से 2/3 भाग जो है वो 1 से 12 साल का है। फिर कहता है कि इसमें से 3/4 उसी कक्षा में से 3/4 जो भाग है वो 1 से 8 वर्ग आयु वर्ग के हैं। ठीक है, आयु वर्ग के हैं। तो उसमें से पूछता है कि तो फिर बताइए कि जो 9 साल का से 12 साल के बीच में जो है वो कितने बच्चे होंगे ऐसा जो उसका भाग बताना है। ठीक है, तो भाग बताना है तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन है 1/3, 1/4, 1/6 और 1/2। हम क्या किया है कि 1 से लेके 12, मतलब 1 से 12 तक के आयु वर्ग के लिए बच्चों का भाग कितना है, 2/3। और दूसरा जो है वो 1 से 8 तक के आयु वर्ग के बच्चों की संख्या कितना हो जाएगी, 3/4 है, लेकिन किसका है, 2/3 का। 2/3 नहीं, 3/4 है, तो एक्जैक्टली जो 3/4 वाला कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि चूंकि 1 से 12 के बीच में 9 से 12 आता है, तो हम क्या करेंगे कि 2/3 यानी जो ये वाला है पूरा, उसमें से जितना आया है उसको घटा देंगे तो 1/6 आएगा। ठीक है, हम इसको बनाते हैं। ये कर रही थी वीडियो, कर जाने के कारण ये थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, तो आप इसको उतार लीजिए, फिर आगे बनाते हैं। अब है 12-13 हो गया। सवाल नंबर 14। अनिल ने 6 रुपया प्रति अंडा, तीसरा ऑप्शन है 8% लाभ, और चौथा ऑप्शन है 12% हानि। चलिए सवाल पे आते हैं। कहता है कि अनिल ने 6 रुपया प्रति अंडा की दर से, मतलब एक अंडा की जो कीमत है वो कितना है, 6 रुपया, से 100 अंडा खरीदा। एक का 6, तो 100 का कितना हो सकता है, रफली 100। उसने 25 अंडा 10% के लाभ पर, ठीक है, 25 अंडा 10% के लाभ पर कर बेचा। तो 25 अंडा, पहले सवाल सुन लीजिए, 25 अंडा 10% के लाभ पर बेचा और अन्य 25 अंडा 25% के हानि पर बेचा। शेष 50 अंडा को उसने 20% के लाभ पर बेचा। अनिल का समग्र लाभ या हानि बताइए। ठीक है, यह ध्यान से सुनिए। तो ऑप्शन क्या है, जिस 6.25% हानि, ये लाभ 6.25% लाभ, 8% लाभ या 12% हानि। ठीक है, अगर थोड़ा सा समझिए तो ध्यान से, एक अंडा का कीमत है 6 रुपया, तो 100 अंडा की कीमत 600। अब अगर इससे ज्यादा आएगा तो लाभ होगा, इससे कम आएगा तो हानि होगा। अब ध्यान से देखिए, 6 अंडा है, 6 रुपये एक अंडा का है, 25 अंडा उसने बेचा, कितना के लाभ पर, 10% के लाभ पर। 10% मतलब 1/10, 1/10 मतलब 11/10 के लाभ पर बेचा। प्लस फिर 25 अंडा है, 6 गुने 25, कितना, 25% की हानि पर बेचा। 25% मतलब अगर आप निकालना चाहे तो 25% का मतलब 1/4, हानि हुआ तो 3/4, तो 3/4। और फिर कहता है शेष 50 अंडा को, शेष 50 अंडा को यानी 6 गुने 50 अंडा को कितना में बेचा, 20% के लाभ पर। 20% का मतलब 1/5 लाभ हुआ था 6/5। अब इसको हल कर लीजिए, जो आंसर आएगा, अगर 6 से ज्यादा होगा, 600 से ज्यादा होगा तो लाभ होगा, 600 से कम होगा तो हानि होगा। काटिए, तो 2 5 10, 50 25, 5 दूना 10, 2 तिहाई 6। इसको काटिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। इसको काटिए तो 10, कितना है, 5 3 15 11, 165 प्लस 25 3 75, 25 छक्का 150 बटा में 2, सॉरी 25 नवा 225, 3 नवा 225 बटा में 2 प्लस में, अब इसको जोड़ दीजिए, 36 3 तिहाई 60। अगर इसको ऐसे लिख दें 225 बटा 2 है तो 12.5, और जोड़ के देख लीजिए 0.5 तो 0.5। अब जोड़ दीजिए इसको 0.5, 0 2 7, 6 1 7 8 6 13, 1 1 2 2 3 5 1 6। अभी देखिए ध्यान से, 600 में खरीदा, 637 रुपये में बेचा, यानी 37% लाभ हुआ। कितना में लाभ हुआ, तो 600 में 2 0 से 0 कर देंगे तो आएगा 6.25% लाभ। ठीक है, तो ये आंसर मेन है, ये लिखना, ये तो एक लाइन में लिखेगा, हल करना। एक जितना स्पीड होगा कैलकुलेशन उतना में हल हो जाएगा, और भी स्पीड हो सकता है कैलकुलेशन। पहली बात, सीधा अगर सीधा समझिएगा तो ये 20% लाभ कह रहा है और 10% लाभ, तो 20 10 30 तो ऐसे ही हो गया। इसका मतलब कि हानि तो हो नहीं सकता, हानि वाला तो ऐसे कट जाएगा। अब 0.5% लाभ होगा या फिर 0.1% हानि लाभ होगा, जो कि पॉइंट में है तो मैक्सिमम टाइम पॉइंट में ही हो सकता है, तो पॉइंट ले लेंगे। प्रश्न नंबर 15,
37,500 रुपया के मूलधन का 8% प्रति वर्ष 12.4। ये हल्का है सवाल, इससे हल्का सवाल नहीं हो सकता, ये इजी सवाल है, थोड़ी इंग्लिश में आते हैं आप। 37,500 रुपया के मूलधन का 8% चक्रवृद्धि ब्याज से की दर से 1.5 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा, मतलब ए क्या होगा यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित हो। अर्धवार्षिक संयोजित होने का मतलब क्या हो जाएगा कि रेट जो है आधा और समय, रेट क्या हो जाएगा आधा और समय से 2 से गुना, तो क्या हो जाएगा आर बराबर 8 है परसेंट 4%, टी कितना हो जाएगा 1.5 वर्ष है यानी 3 है। अब ध्यान से देखिए, तो मूलधन निकालना है मतलब मिश्रधन निकालना है, तो 37,500 गुने 4% का मतलब 1/25, ठीक है, और 1/25 3 बार हो जाएगा यानी लाभ हो रहा है 26/25 गुने 26/25 गुने 26/25 गुने 26/25, ठीक है। इसको काटिएगा, 25 से कम 25, 12 बचा 125, ठीक है। 25 से कम 25 125 हो गया, 125 का 5 से काट दिया है तो 0 बचा 1500। 25 से कम 25 बच गया 12, 25 आ गया, जब 25 125 खत्म 2 0 तो 1 0 काट दीजिए, कितना आएगा 6, 25 का 150 60, 60 गुने 26 गुने 26 गुने 26 बटा में 25। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 50 25 12 25 60, अब 5 से कर दीजिए इसको 12, कितना आ गया 12 गुने 26 गुने 26 गुने 26 बटा में 5। अब इसको हल करेंगे तो 42,812.4 आएगा, ठीक है। इसको उठा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न आरेख में दुकानदार द्वारा बेची गई, सवाल है निम्न आरेख में दुकानदार द्वारा बेची गई साइकिलों की संख्या बृहस्पतिवार मतलब यहाँ से रविवार तक, मतलब यहाँ तक कितनी संख्या साइकिलें बेची गई है, जोड़ दीजिए 12 10 8 7 और 11, 12 10 22, 22 7 29, 10 30 10 40, ठीक है। इतना इजी जो सवाल पूछ रखा है 2016 में, इजी। एक टंकी 2 पाइप 1 और 7 घंटा 8 घंटा। वैसे तो ये सवाल इस तरह के सवाल बेहद इजी होते हैं, लेकिन इसको समझिए। पाइप एंड टंकी का है, एक टंकी है, 2 पाइप 1 सुनवाई द्वारा क्रमशः 5 घंटे और 10 घंटा में भरी जाती है। टंकी है, एक पाइप 5 घंटा में, दूसरा पाइप 10 घंटा में। एक अन्य पाइप जेड है, एक्स है वाई, एक अन्य पाइप जेड है जो 20 घंटे में खाली कर देता है, अभी खाली कर रहा है 20 घंटे में, ठीक है, जेड है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दे, तीनों पाइप को एक साथ खोल दे तब क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तब क्या होगा, ए कितना घंटा में भर रहा है तो 5 घंटा में, ठीक है। बी कितना घंटा में भर रहा है तो 10 घंटा में, ठीक है, बराबर। अब सी भी जो है वो कितना घंटा में खाली कर रहा है तो 20 घंटा में, लेकिन यहाँ माइनस लगा देंगे या फिर यहाँ माइनस लगा देंगे क्योंकि खाली कर रहा है। अब ये तीनों पाइप को खोल दिए, ए बी और ये माइनस हो जाएगा सी, ठीक है। ध्यान दीजिए 5 10 और 20 तीनों का लघुत्तम लेंगे, 5 10 और 20 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर हमको इसको 20 पुराना है तो इससे कैसे गुना करेंगे, तीनों का लघुत्तम कितना होगा 20। हमको 20 पुराना है तो इसको कितना लेना होगा 4, अगर हमको 20 पुराना है इसको कितना लेना होगा 2, और हमको 20 पुराना है इसको कितना लेना होगा 1, और 1 किसमें होगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 2 और 1 रख दीजिए, 4 2 माइनस। अब इसका एफिशिएंसी का 4 में से 2 गया तो 4 तो 6, 6 में से 1 गया तो 5, यानी तीनों काम करेगा तो इफिशिएंसी कितना होगी 5। और पूरा टोटल कितना है, टोटल टंकी में कितना भराएगा 20 लीटर, तो 20/5 4 घंटा, ये आंसर, ठीक है, 4 घंटा आंसर। इसको चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं 1/5 + 1/10 - 1/20,
लघुत्तम लीजिएगा तब भी 20 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, -1 आएगा, 4 6 में से 1 गया तो 5/20, पलट दीजिएगा तो 20/5, ऐसे में। ठीक है, ऐसा बात है। क्वेश्चन बहुत हल्का है लेकिन समझना है। 1 डेकालीटर, 1 डेकालीटर कितने लीटर के समान होता है? 1 डेकालीटर कितने लीटर के समान होता है? ऑप्शन है 0.1 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 10 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 100 लीटर, चौथा ऑप्शन है 1000 लीटर। चलिए ठीक है, इसका थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए 10 मिली, इसको 10 मिलीलीटर, ठीक है, 10 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीलीटर। 10 सेंटीलीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीलीटर। 10 डेसीलीटर बराबर होता है 1 लीटर। 10 लीटर बराबर होता है 10 लीटर बराबर होता है 1 डेकालीटर। 10 डेकालीटर बराबर होता है 1 हेक्टोलीटर, और 10 हेक्टोलीटर बराबर होता है 1 किलोलीटर। दस मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर बराबर 1 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर बराबर 1 लीटर, 10 लीटर बराबर 1 डेकालीटर, 10 डेकालीटर बराबर 1 हेक्टोलीटर, और 10 हेक्टो बराबर 1 किलो। ठीक है, तो क्या है 1 डेकालीटर, 1 डेकालीटर कितना है? 10 लीटर के बराबर। नंबर 19, एक कंपनी में 10 कर्मचारी, 32,110। चलो क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी है में से 10 कर्मचारी, कंपनी में से 10 कर्मचारियों में से प्रत्येक का 36,200 सैलरी है, और 15 कर्मचारी है जिसकी प्रत्येक को 33,550 रुपया वेतन मिलता है। तो कंपनी में कर्मचारियों की औसत वेतन क्या होगा? तो औसत निकालना है, यानी सभी को जोड़कर जितना है उसको भाग कर देंगे। 10 कर्मचारी है, प्रत्येक को मिलता है 36,200, फिर 15 कर्मचारी है, प्रत्येक को मिलता है 33,500। ऑप्शन में कितना है? 34,610, 34,664, 35,610 और 32,610। अब इसको क्या करेंगे? टोटल आदमी कितना है? तो 10 और ये 15, 10 25, ठीक है। अगर इसको करेंगे कैलकुलेशन, 36,200, एक जीरो बढ़ जाएगा प्लस, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने पर क्या आएगा? 0 के 0, 15 25 75, 15 25 75 7 82, हासिल 8, मतलब 8 बचा, 15 3 45 8 53, 5 बचा, 10 3 45 50, अब 250। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, अभी दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर जो जोड़ जाके जो आएगा वो आंसर होगा 34,610। इतना रुपया उसको वेतन के रूप में 0 0 काट दीजिएगा तब भी बनेगा 34,610 रुपया। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? नंबर 20 सवाल है, यदि x² b² भागा a + b बराबर 25 हो तो a - b बराबर मान निकालें। ऑप्शन है 30, 25, 125, 50। ये तो हल्का सवाल है, मतलब इजी सवाल है। क्या है? a² - b² बटा में आ जाएगा a + b, 25 है। आपको फॉर्मूला पता है, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a + b और a - b डाल दीजिए, a + b हो जाएगा और a - b हो जाएगा, बटा में a + b हो जाएगा, कर देंगे बराबर में 25, यानी a - b बराबर कितना आ गया? 25।
28 ना समझिए भैया, 25 है ये आंसर। इक्कीस, एक व्यक्ति 25% की हानि पर एक मेज 4200 रुपया में बेचता है। एक व्यक्ति 25% की हानि पर एक मेज, ऑप्शन है 6900। एक व्यक्ति 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपया में बेचता है। हानि होने के बाद 4200 में बेचता है। 25% अगर लाभ कमाना है तो उसे कितना पर बेचेगा? 4200 में बेचा तो इसको लाभ, हानि कितना हुआ? 25%। और 25% हानि हो गया मतलब 1/4, हानि मतलब 3/4। अब हानि को सही करना है तो कितना होना चाहिए? 4/3 होना चाहिए। अब बताया 25% लाभ, 25% लाभ होने प्रतिशत मतलब 1/4 लाभ हुआ है तो 5/4 यानी 5/4। 4 से 4 खत्म, 14 या 42 हो जाएगा, यानी 1400 गुने 5, 14 बचा 70, 7000 ये आंसर। ये सब हल्के सवाल है, बेहद इजी सवाल है, इस सब सवाल का कोई नहीं, हम लोग इससे ज्यादा बढ़िया और चीजें पढ़ेंगे। अगला कहता है 1 मिनट 12 सेकंड का समय 1 घंटा का कितना प्रतिशत है? ये कोई सवाल है। कहता है 1 मिनट 12 सेकंड का समय 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? ठीक है, ऑप्शन है 2%, 12%, 11% और 12, 10%। 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब कितना? 72 सेकंड। ठीक है, तो 72 सेकंड 1 घंटा यानी 60 मिनट गुने 60 का कितना प्रतिशत है? काट दीजिए, 2 0 2 0 खत्म, 36 दूना 72, 2%। ठीक है, एक अगला सवाल 23, 16 के वर्गमूल। सवाल क्या है? एक अगला सवाल है 23 नंबर, उसका क्या है? 23 सवाल क्या है? 16 के वर्गमूल एवं 4 के वर्गमूल का गुणनफल क्या है? ऑप्शन है 4, 8, तीसरा 16, 32। कहता है 16 के वर्गमूल, 16 का वर्गमूल तो 4, 4 का वर्गमूल तो 2, 4 दूना 8 आंसर। मीना ने एक कार खरीदने के लिए एक बैंक से 27,500, चौथा 66। मीना ने एक कार खरीदा, खरीदने के बाद बैंक से कितना रुपया लिया? खरीदने के लिए 2,75,000 कर्ज लिया। बैंक जो है 8% वार्षिक दर से ब्याज को लेती है, 8% वार्षिक दर से ब्याज लेती है। 3 वर्ष के बाद उसने क्या किया कि 3,35,000 दे भी दिया और एक स्कूटर भी दिया। तो उसका पहले तो ब्याज कितना होगा? अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो ब्याज कितना होगा? पहले तो 2,75,000 रुपया कर्ज लिया, 3 वर्ष के लिया, 8% वार्षिक ब्याज की दर से लिया, 2 से 2 कट गया, यानी 275 गुने 24, ये टोटल उसका ब्याज हुआ। ठीक है, 2750 गुने 24 कितना हुआ? इसको गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 0 के 0, 24 बचे कितना आएगा? काउंट करते हैं, 66,000। ठीक है, अब कुल कितना हो जाएगा? 2,75,000 रुपया तो लिया ही था, प्लस में 66,000 और चल जाएगा, 3 0 से 3 0, 6 5 11, 7 6 13, 14, 2 1 3, टोटल कितना हुआ? 3,41,000 उसका हुआ। फिर कितना किया वो? 3 3 5, कितना घटाएगा तो कितना आएगा? 6 घटाएगा तो कितना आएगा? 6,000। तो आंसर कितना होगा? 6,000।
फिर से एक बार समझ लीजिए। क्या था कि कर्ज लिया किसी से 2,75,000 रुपया बैंक में अपने कार खरीदने के लिए। 3 वर्ष के बाद जो है ना वह कर्ज 8% ब्याज की दर से हो गया टोटल 3,41,000 3 वर्ष में। और लिया कितना 2,75,000। अब क्या हुआ, उसने 3,35,000 दे दिया और बचा उसके लिए स्कूटर दे दिया। स्कूटर का ये कीमत हो जाएगा घट के 6,000। तीन घंटिया क्रमशः 15, 20 और 30 1 PM। देखिए सवाल है 3 घंटिया है एक साथ, मतलब अलग अलग टाइम में 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। 1 घंटी 15 मिनट पर, दूसरी 30 मिनट पर, तीसरी 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि 11 बजे को वाहन एक साथ बजती है तो पुनः अगली बार कब एक साथ बजेगी, कुछ नहीं करना है। 15, 20 और 30 का लघुत्तम ले लीजिए। तीनों का लघुत्तम कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, तीनों का लघुत्तम कितना आएगा, तीनों का LCM 60 मिनट, 60 मतलब 1 घंटा। मतलब तीनों का लघुत्तम कितना आ गया 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 11 बजे बजता है तो 1 घंटा जोड़ दीजिए, 12 होगा, 12 PM। ठीक है, इस तरह के सवाल में एलसीएम लेना होता है। अगला है 27। राज ने 4 विषयों में चौथा 100। राज ने 4 विषय में क्रमशः सवाल है, राज ने 4 विषय में क्रमशः 67, 69, 78 और 88 अंक प्राप्त किए। 4 विषय में कितना अंक प्राप्त किया, उसने 5वें विषय में कितना अंक उसे प्राप्त करना चाहिए ताकि औसत कितना होना चाहिए 80। तो अगर मान लीजिए कुल औसत कितना हो जाएगा, अगर 5 मिला लेते तो 5 अगर मिला लेते तो कुल औसत कितना हो जाएगा, कुल अंक औसत अंक 80 गुना 5 कितना 400। प्राप्त कितना किया है, एक में है 67, एक में है 69, 78 और 88। वैसे तो इन तीनों में से कोई एक कॉमन लेके उसके एवरेज में कर लेंगे। हमको टोटल 80 अंक चाहिए, तो 80 में कितना कम है, या फिर इसको सीधे जोड़ लीजिए। 8 8 16, 16 8 3 24 1, 8 चौका 32, बचा 3, 6 6 12, 12 6 18 9, 18 9 27 और 3 30, 27 3 30। अभी घटा दीजिए 302 तो कितना आएगा 98। 98 आंसर। चाहे तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कोई वो 80 है तो 80 में से कितना कम आएगा 13 ये 70 80 11 ये 2 और ये 8 माइनस कर 11 13 कितना हो जाएगा 24 2 26, 26 में से 8 गया था 18 80 प्लस 18 जोड़ दीजिए तब 98 ऐसे आ जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। करना क्या है, कुल अंक कितना है 400। क्यों, क्योंकि 5 अंक है, 5 में 80 400। अब ये चारों को जोड़ने के बाद मिला 302। 302 में क्या किए, तो 400 में से 302 घटा दिया 98। दूसरा तरीका ये है कि इस तीनों में से कोई 80 है तो 80 मान लीजिए, 80 से कितना कम है तो 13, 80 से कितना कम है तो 11, 80 में कितना कम है तो 2, लेकिन ये 80 से 88 हट जाता है। तब अगर इस तीनों को जोड़ देते हैं 13 11 24 और 26, 26 में से 18 घटा देंगे तो 26 में से 18 8 घटेगा तो 18 आएगा। 18 जो है वो आउट चाहिए हमको, तो 80 में आप जोड़ देंगे 18 तो 98 हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक हमारा जो आज 28/3/2016 का पेपर खत्म हुआ मैथ का। इसमें कई सारे सवाल थे अच्छे और कुछ इजी और कुछ थोड़े मॉडरेट के थे, लेकिन अच्छे सवाल थे, तो हमने आज इसको खत्म किया। हम आगे अगले वाले जो शिफ्ट है उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनटीपीसी सीबीटी 1 का वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो पीछे सवाल जो बने इस टाइप से अगर कोई भी सवाल आपके पेपर में आता है तो निश्चित रूप से ये आपको उसमें मददगार होगा, हेल्प करेगा उसमें। तो आप इनको देखिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट में पूछिए और इसको देखने के बाद लिखिए, समझिए और पढ़िए बढ़िया से, ध्यान में रखिए। जितना प्रैक्टिस हो सकता है वो करिए। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अच्छी लगी है, ऐसे कुछ सीखे हैं तो निश्चित रूप से एक सब्सक्रिप्शन का एक बटन होगा नीचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। और आप जो भी पढ़ रहे होंगे उनको, जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे या कोई और सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, कोई और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो उनको निश्चित रूप से भेज दीजिए ताकि वो जो है उनको भी इससे लाभ प्राप्त हो। और हमारे चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही, आप इनको देखिए। जय हिंद, धन्यवाद देखने के लिए।